नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से अपने पैन कार्ड में नया फ़ोटो, नया सिग्नेचर, नया मोबाइल नंबर, नया ईमेल आईडी कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे सुधार सकते हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपसे कोई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्ड में कुछ भी सुधार जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, फोटो, साइन सुधार करने के लिए आपको सबसे पहले आ जाना अपने गूगल पर। गूगल पर आ जाइएगा तो गूगल पर आप टाइप कीजिएगा NSDL पैन। NSDL पैन आप टाइप कीजिएगा तो आप देखिएगा आपको पहले नंबर पे आपको पैन कार्ड सर्विस ऑनलाइन का ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा www.onlineservice.nsdl.com। तो इसको आप ओपन कर लीजिएगा, इसको क्लिक करके आप ओपन कर लीजिएगा। ओपन कर लीजिएगा तो आप देखिएगा आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, इस तरह का आपका स्क्रीन शो होगा। जिसमें आप ऊपर देख सकते हैं आपको ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। फिर नीचे आइएगा तो आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, न्यू एप्लीकेशन और रिज्यूम एप्लीकेशन। न्यू एप्लीकेशन में जाकर आप नया पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं या फिर पैन कार्ड सुधार के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, रिज्यूम एप्लीकेशन में अगर आप नया पैन कार्ड अप्लाई या फिर पैन कार्ड करेक्शन का अप्लाई कर रहे हैं, आप बीच में किसी कारणवश आप बैक होते हैं या आप बिजी होते हैं तो आप बाद में रिज्यूम यहाँ से आप रिज्यूम एप्लीकेशन में आकर आप कर सकते हैं टोकन नंबर डालकर। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा सिलेक्ट पैन एप्लीकेशन टाइप, फिर आपसे पूछा जाएगा सिलेक्ट एप्लीकेंट कैटेगरी। ठीक है, तो पैन एप्लीकेशन टाइप में मतलब आप पैन एप्लीकेशन टाइप का मतलब हुआ कि आप कौन सा फॉर्म भर रहे हैं, नया पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए या फिर पैन कार्ड सुधार करने के लिए। ठीक है, और सिलेक्ट एप्लीकेंट कैटेगरी, एप्लीकेंट कैटेगरी का मतलब हुआ कि आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप इंडिविजुअल हैं, आपका ट्रस्ट है, आपका कंपनी, ये सब आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देखिएगा कि आप सिलेक्ट पैन एप्लीकेशन टाइप में आपसे आपसे पूछा जाएगा कि आप वही कौन सा फॉर्म आप भर रहे हैं। तो आप देखिएगा आपसे न्यू पैन फॉर्म सिटीजन और फिर चेंज और करेक्शन एग्जिस्टिंग पैन डाटा ये आपको देखने को मिलेगा। तो न्यू पैन का नया पैन कार्ड बनाने का हम पहले ही वीडियो बनाकर हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जो कि आप जाकर देख सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक भी डाल देंगे, वहां से भी आप जाकर देख सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि आपका पैन कार्ड में सुधार कैसे करें, इस पर अभी हम फोकस करेंगे। तो उसके लिए आपको उसके लिए आपको थर्ड नंबर ऑप्शन को चूज कर लेना है, थर्ड नंबर ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद फिर आपको सिलेक्ट एप्लीकेंट कैटेगरी चूज करना है। ठीक है, तो हम चेंज और करेक्शन इन एग्जिस्टिंग पैन डाटा पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़िएगा तो आप देखिएगा कि आपसे फिर पूछा जाएगा कि सिलेक्ट एप्लीकेंट कैटेगरी। तो हमने पहले ही बताया एप्लीकेंट कैटेगरी मतलब आप किसी बच्चे का अप्लाई कर रहे हैं, किसी स्टूडेंट का अप्लाई कर रहे हैं, कोई लेडीज है, कोई जेंट्स है या फिर कोई भी है, तो उनका अब किसका अप्लाई करें। ठीक है, नहीं तो फिर आप कंपनी का, ट्रस्ट का, ये सब का अप्लाई करें तो वो सभी अप्लाई होता है। तो फिलहाल हम इंडिविजुअली का अप्लाई कर रहे हैं, यानी कोई पर्टिकुलर पर्सन का ही अप्लाई करें, तो हम इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर लेंगे। इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर लेने के बाद फिर आप अपना टाइटल चूज कर लिया, जो आपका टाइटल होगा। तो हम जेंट्स का अप्लाई कर रहे हैं तो वो उनको उनमें श्री लगेगा, तो हम श्री यहाँ चूज कर लेंगे। श्री चूज करने के बाद फिर आगे और भी जो डिटेल्स है वो आपको फिल कर देने होंगे। जैसे आपका नाम जो भी है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम जो आपका वो डाल दीजिएगा, जो आपका लास्ट नेम है वो डाल दीजिएगा। ठीक है, मिडिल नेम कुछ नहीं है तो मिडिल नेम को खाली रहने दीजिएगा, और लास्ट नेम अगर आपका कुछ है तो लास्ट नेम है तो लास्ट नेम आपका रहेगा ही। जैसे आपका राजकुमार हो गया, बिमल कुमार हो गया, सूरज कुमार हो गया, या जो भी आपका है वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो जैसे बिमल कुमार है तो बिमल फर्स्ट नेम में बिमल डाल दीजिएगा, लास्ट नेम में आप कुमार डाल दीजिएगा। ठीक है, अब जैसे राजकुमार चौधरी है तो फर्स्ट नेम में राज डाल दीजिएगा, मिडिल नेम में कुमार डाल दीजिएगा और लास्ट नेम में चौधरी डाल दीजिएगा। ठीक है, फिर आगे आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा तो आप डेट ऑफ बर्थ फिर डाल दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद अपना ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। ईमेल आईडी डाल देने के बाद अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। फिर नीचे आइएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि आप वेदर सिटीजन ऑफ इंडिया, आप इंडिया के सिटीजन है कि नहीं। तो यहाँ पर यस कर दीजिएगा, आप इंडिया के सिटीजन है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप पैन नंबर अपना डाल दीजिएगा, जो आपका एग्जिस्टिंग पैन डाटा, जो आपका पैन नंबर पैलेस जो है वो यहाँ पर अच्छे से फिल कर दीजिएगा। देखिएगा कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ठीक है, फिर यहाँ पे एक चेकबॉक्स छोटा सा मिलेगा, उसको आप क्लिक कर दीजिएगा, इसको आप क्लिक कर दीजिएगा। तो आप फिर नीचे आइएगा, तो नीचे आएगा तो फिर आपसे एक कैप्चा कोड होगा जिसको आपको क्लिक करना होगा, जिसमें आपका आई एम नॉट अ रॉबोट वेरीफाई होता है। उसको क्लिक करने के बाद फिर आगे बढ़िएगा तो आप देखिएगा आपसे फिर नीचे रीसेट और सबमिट दो ऑप्शन आपको दिखेंगे, तो आप सबमिट बटन पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा। ठीक है, सबमिट बटन में क्लिक करके आगे बढ़िएगा तो आप देखिएगा आपको एक टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा। आपको एक टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा, इसको आप सेव से स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, जो कि आपको ये आगे काम देगा। ये आपको मैसेज में भी आ जाएगा। अगर आप
बीच में अगर आप अधूरा प्रोसेस में छोड़ते हैं तो आप वापस टोकन नंबर से आप रिज्यूम एप्लीकेशन में जाकर अपने प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा हम कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद अब आप देखिए कि आपके सामने कुछ इस तरह का स्क्रीन खुल जाएंगे, इस तरह का इंटरफेस खुल जाएंगे, जिसमें आपका ऊपर लिखा रहेगा ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टाइप फॉर्म करेक्शन, पैन फॉर्म फॉर करेक्शन इन पैन डाटा कैटेगरी इंडिविजुअल, ये आपको देखने को मिलेगा। और फिर आपका 4 ऑप्शन रहेंगे, गाइडलाइन, पर्सनल डाटा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट डिटेल्स। ये आपको चार ऑप्शन है जिसमें आपको सब चीज़ फिल करने हैं अच्छे से। तो अब देखिए हम फिल करके आपको बताते हैं कैसे कैसे फिल करने हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाए हाउ डू यू वांट टू सबमिट योर पैन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट, मतलब पैन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट आप कैसे सबमिट करना चाहते हैं, मतलब पैन कार्ड आप कैसे बनाना चाहते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो पहले मैं आपको बोल रहा है सबमिट डिजिटली थ्रू ई-केवाईसी एंड ई-साइन। तो पहले में आपको बोल रहा है कि आप पैन कार्ड का जो आपका एप्लीकेशन है वो आप सबमिट करिएगा डिजिटल यानी ऑनलाइन ही सबमिट कीजिएगा ई-केवाईसी से और ई-साइन से। इसमें क्या होगा, थोड़ा शॉर्ट प्रोसेस है, थोड़ा जल्दी हो जाता है, स्पीड में हो जाता है, लेकिन इसका एक डिमेरिट भी है, इसका एक नुकसान भी है। ये अगर आप करते हैं तो उसमें आपका फिर आपका साइन नहीं रहेगा, आपका साइन हट जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका करने से आपको दिक्कत ही है, बाद में फिर आपको दिक्कत होगा, बाद में फिर आपको सुधार करना ही होगा। फिर सेकेंड नंबर पे आता है इस सबमिट स्कैन इमेज थ्रू ई साइन, आपको यही चूज करना है कि आप सबमिट स्कैन इमेज, मतलब आप इसको चूज करना है। इसको चूज करने का क्या फायदा होगा, इसमें आप नया फोटो, नया नया साइन, सब कुछ नया नया करके इसमें आप अपलोड कर सकते हैं, सब कुछ नया रहेगा, सब कुछ फ्रेश रहेगा। फिर तीसरा का आपसे पूछा जाएगा फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट फिजिकली, मतलब अपना जो एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट है उसको फिजिकली कहीं जो पैन कार्ड सेंटर या पैन कार्ड ऑफिस वहाँ जाके आपको सबमिट करना पड़ेगा, जो कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जो कि बेकार प्रोसेस है, जो कि उसको आपको वो आपका मेहनत का प्रोसेस है, क्योंकि आपको कहीं जाना होगा पर्टिकुलर प्लेस पे। तो फिर ऑनलाइन करने फ़ायदा क्या हुआ। तो सबसे अच्छा रहेगा ऑनलाइन करने के लिए आपको एक सेकंड नंबर ऑप्शन को चूज़ करना है, सेकंड नंबर ऑप्शन को चूज़ कर आगे बढ़ना है, ठीक है। फिर नीचे आएगा तो नीचे आप देखिएगा वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड, तो आपको ऑटोमेटिकली यस चूज रहेगा, इसको यस ही रहने देना है। इससे क्या होगा कि आपका पैन कार्ड घर पे भी डिलीवर हो जाएगा और ईमेल आईडी पे भी आ जाएगा कुछ दिन में। तो देखिए अब नीचे आइएगा तो नीचे आप देखिएगा कि आपसे परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर मांगा जाएगा। पैन नंबर वो आपका पहले से फिल रहेगा, उसको आप देख लीजिएगा, नहीं फिल कर दीजिएगा। फिर आप नीचे आइएगा तो आप देखिएगा कि आधार नंबर आपसे आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट आपसे मांगा जाएगा, जो कि आपको फिल कर देना है, जो कि आपको भर देना है यहाँ, ठीक है। फिर आपका जो नेम है, जो आपका नेम है वो नेम डाल देना, जो आपका आधार कार्ड पे नेम है वो आपको नेम डाल देना है यहाँ पे, ठीक है। डाल देने के बाद फिर नीचे आप आइएगा नीचे आइएगा तो आप देखिएगा कि आपसे फिर कुछ डिटेल्स मांगे जाएं, जैसे कि आपका टाइटल, ये सब ऑटोमेटिकली आपका सिलेक्ट रहेगा, पहले से सिलेक्ट रहेगा। जो आपका फर्स्ट नेम है वो आपका फर्स्ट नेम भी सिलेक्ट रहेगा, जो आपका लास्ट नेम वो भी सिलेक्ट रहेगा। फिर कहेगा कि पैन कार्ड में आपका जो नाम है, पैन कार्ड में आपका यही नाम आपको पैन कार्ड में चढ़ा हुआ मिलेगा, नेम दैट यू वुड लाइक प्रिंटेड ऑन पैन कार्ड, तो पैन कार्ड में आपका यही नेम आपका प्रिंट रहेगा। फिर अपना जेंडर चूज कर लेना, जो भी आपका जेंडर है, ठीक है। फिर अपना डेट ऑफ बर्थ आपका फिल रहेगा, जो आप पहले फिल किए हुए हैं। फिर आप आगे बढ़िएगा तो आप देखिएगा कि आपसे फिर फादर नेम, फादर का फर्स्ट नेम, फादर का लास्ट नेम मांगा जाएगा, जो कि आप अच्छे से फिल कर दीजिएगा। फिर अब मदर्स का ही फर्स्ट नेम, मदर का लास्ट नेम भी मांगा जाएगा, वो भी आप फिल कर दीजिएगा। ऐसा तो ये ऑप्शनल होता है, लेकिन फिर भी फिल करना है, समझे। फिर भी इसको अच्छे से फिल करना है। फिल करके फिर आप यहाँ नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे एक और चीज़ देखिएगा आप ऊपर, पेरेंट नेम टू बी प्रिंटेड ऑन पैन कार्ड, तो यहाँ पे आपको चूज करने के बोलते हैं पैन कार्ड में आप किसका नेम रखना चाहते हैं, फादर का नेम या मदर का नेम। तो ऐसे ऑलमोस्ट सभी पैन कार्ड पे फादर ही नेम रहते हैं, तो आप फादर ही नेम रहने दीजिएगा। फादर नेम रखकर फिर आगे नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद फिर आप देखिएगा आपसे एड्रेस डिटेल्स मांगा जाएगा, एड्रेस डिटेल्स आपसे मांगा जाएगा। इसमें आप एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, आप जो आपका एड्रेस रेसिडेंस एड्रेस वो देख रेसिडेंस पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपका ऑफिस एड्रेस है तो ऑफिस एड्रेस भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपका जो भी एड्रेस है, फ्लैट, रूम, जो आपका मोहल्ला वाला वो सब डाल दीजिएगा। नहीं तो फिर आप केयर ऑफ सन ऑफ डॉटर ऑफ या वाइफ ऑफ या जो भी, ऐसे भी करके आप डाल सकते हैं, ठीक है। जो आपके घर के हेड का है उनका नाम भी डाल सकते हैं। फिर आपका जो ही मोहल्ला आता है या जो भी आपका एरिया का नाम है वो आप एरिया का नाम डाल दीजिएगा। विलेज में नेम ऑफ प्रेमिसेस बिल्डिंग ऑफ विलेज में। फिर आपका जो पोस्ट ऑफिस आता है वो पोस्ट ऑफिस डाल दीजिएगा, ठीक है। डाल देना। फिर आपका जो सब डिवीजन आता है, जो आपका अनुमंडल आता है वो अनुमंडल डाल दीजिएगा। फिर आपका जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो डाल दीजिएगा। फिर आपका जो कंट्री है, कंट्री आपका इंडिया ऑटोमेटिकली फिल रहेगा, ठीक है। फिर आपका देखिएगा कि स्टेट यूनियन टेरिटरी, जो आपका स्टेट है बिहार, वही फिल रहेगा। फिर अपना पिन कोड डाल दीजिएगा, पिन कोड अपना डाल दीजिए जो आपका पिन कोड होगा। फिर नीचे आइएगा
तो नीचे आइएगा तो आपका जो ईमेल आईडी आपका पहले से फिल रहेगा, मोबाइल नंबर फिल रहेगा, ईमेल आईडी पहले से फिल रहेगा। यहाँ पे कंट्री कोड में आप इंडिया सिलेक्ट कर लीजिएगा, इसको सिलेक्ट करना होता है, कंट्री कोड इंडिया आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद नीचे से नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद फिर आप देखिएगा कि आपसे फिर कुछ डिटेल्स मांगेंगे, जिसमें आपको आपसे पूछा जाएगा कि आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, मतलब आप पहचान का क्या प्रूफ देते हैं, आपका जो आपका नाम पता है इसका आप क्या प्रूफ देते हैं, एड्रेस है आपका जो पता है उसका आप क्या प्रूफ देते हैं, डेट ऑफ बर्थ आप उसका क्या प्रूफ देते हैं, आपके पास पैन कार्ड इसका आप क्या प्रूफ देते हैं, मतलब आपके पास पैन कार्ड पहले से इसका आप क्या प्रूफ देते हैं, हिसाब से पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें एक एक करके सब चीज़ अच्छे से फिल कर दीजिएगा। देखिए हम चलिए आगे बताते हैं आपको, ठीक है। तो आपसे फोटो साइन ये सब डॉक्यूमेंट अपलोड करने कहेंगे, ये सब आपको अपलोड करना है। जैसे देखिए हम आपको करके दिखाते हैं। तो आप देखिएगा हमने प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आधार कार्ड डाल दिया, तो आधार कार्ड से बढ़िया प्रूफ, आधार कार्ड से बेस्ट प्रूफ तो कुछ होगा ही नहीं, तो आधार कार्ड हम डाल दिए, ठीक है। फिर एड्रेस में भी प्रूफ हम डाल दिए अपना आधार कार्ड ही, क्योंकि जो आधार कार्ड में एड्रेस है वही पैन कार्ड में भी हमको रखना है। फिर आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ मेरा सही है तो आधार कार्ड वाला ही डेट ऑफ बर्थ, मतलब आधार कार्ड ही प्रूफ में हम डाल देते हैं पैन कार्ड में, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ में। और पैन कार्ड का, तो पैन कार्ड का मेरे पास फोटोकॉपी है, फोटोकॉपी ओरिजिनल दोनों चीज़ है, तो उसका एक हम फोटोकॉपी स्कैन करके हम अपलोड कर देंगे। तो हम यहाँ कॉपी ऑफ पैन कार्ड डाल दिए, प्रूफ ऑफ पैन कार्ड में हम कॉपी ऑफ पैन कार्ड डाल दिए, ठीक है। फिर देखिए डिक्लेरेशन में, डिक्लेरेशन में आई भी अपना नाम डाल दीजिएगा, जो आपका नाम है वो, या हिमसेल्फ हरसेल्फ कर दीजिएगा, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा आई हैव इनक्लोज, मतलब आप कितना डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, तो हम 2 डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं तो दो लिख देंगे। फिर नीचे आइएगा तो प्लेस अपना डाल दीजिएगा पटना, डेट आपका फिल रहेगा। फिर अपना फोटो सिलेक्ट कर लीजिएगा, फोटो सिलेक्ट करके अपलोड कर दीजिएगा। फिर अपना साइन सिलेक्ट करके अपलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अपलोड करने के बाद फिर नीचे आएगा अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मतलब डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोल रहा है। तो देखिएगा हमने यहाँ अपना आधार कार्ड भी अपलोड कर दिया है और अपना पैन कार्ड भी अपलोड कर दिया है, ठीक है। पैन कार्ड अपलोड था, इसका साइज का ध्यान रखिएगा, साइज जो है जो साइज में आपको अपलोड करना है 300 KB से कम ही पीडीएफ आपको अपलोड करना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। फोटो का भी जो साइज है उसी साइज में आप अपलोड कीजिएगा, जैसे फोटो का साइज है 3.5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर और 50 KB से कम होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। वही साइन का भी आपका साइज है 2 इंटू 4.5 सेंटीमीटर और 50 KB से कम और जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ अच्छे से फिल कर देने के बाद, अपलोड कर देने के बाद फिर आप नीचे आइएगा तो नीचे आपको सबमिट बटन दिखेगा, तो सबमिट बटन में क्लिक करके आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो सबमिट बटन क्लिक करके आगे बढ़िएगा तो आपके सामने फिर प्रीव्यू पेज खुल जाएगा, प्रीव्यू पेज खुल जाए जिसमें आपका सारा डिटेल्स दिखेगा, जो कि आपको एक एक डिटेल्स अच्छे से मिला लेने, एक एक स्पेलिंग, एक एक वर्ड, एक एक लेटर, सब चीज़ अच्छे से मिला लेने। आपका पैन नंबर, आपका फिर आपसे आधार नंबर का फर्स्ट 8 डिजिट आपसे मांगा जाएगा, जो आपका फर्स्ट 8 डिजिट है उसको फिल कर देना है। फिल करके फिर आगे बढ़ना है, आपका जो नेम देख लेना अच्छे से, फिर ये सब कुछ आपका जो डिटेल्स है वो सब डिटेल्स अच्छे से देख लेना है। तो देख लीजिएगा अच्छे से, डिटेल्स मिला लीजिएगा, नाम पता सब कुछ अच्छे से। फिर आगे बढ़िएगा, फादर नेम मदर नेम सब चीज़ मिलाकर, सब चीज़ अच्छे से एड्रेस उड्रेस मिलाकर फिर आगे बढ़िएगा तो आगे आपसे 107 रुपये का आपको पेमेंट करने के लिए बोलेगा। सब कुछ करने के बाद आप प्रोसीड कीजिएगा, ठीक है, प्रोसीड बटन पे क्लिक कीजिएगा, आप सब कुछ देखिएगा, सब कुछ आपको अपलोडेड दिखाएगा। फिर आगे बढ़िएगा, अब देखिएगा आपसे 107 रुपये का आपको पेमेंट करने के लिए बोले जाएंगे, 106 रुपये 90 पैसा का आपको पेमेंट करने के लिए बोले जाएंगे, जो कि आप कर सकते हैं डिमांड ड्राफ्ट, ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिल डेस्क और ऑनलाइन पेमेंट थ्रू पेटीएम, मतलब यानी यूपीआई के थ्रू आप कर सकते हैं। तो देखिए हम करके आपको दिखाते हैं। प्रोसीड फॉर पेमेंट बटन में क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आप देखिएगा कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन टाइप फॉर्म 49 है, और जो आपका ये क्या बोलते हैं ऑनलाइन पेमेंट है, फी इंक्लूडिंग जीएसटी 106 रुपये 90 पैसा, पे कंफर्म बटन में क्लिक कीजिएगा। तो जब आप पेमेंट कर दीजिएगा देखिए फिर आपका ये स्कैनर खुल जाएगा, स्कैनर से आप पेमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप यूपीआई से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, या आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। तो ऐसा पेमेंट का सबसे बेस्ट रहेगा, सबसे सिंपल उपाय है, आप स्कैनर को स्कैन कीजिए और तुरंत पेमेंट कर दीजिए अपने यूपीआई ऐप से, ठीक है। तो पेमेंट कर देने के बाद फिर आगे बढ़िएगा तो आप देखिएगा पेमेंट कर देने के बाद आगे बढ़िएगा तो आपका जब पेमेंट सक्सेस हो जाएगा, आप अच्छे से पेमेंट कर दीजिएगा तो आप देखिएगा आपका पेमेंट सक्सेस दिखा देगा, पेमेंट रिसिप्ट आपका खुल जाएगा। फिर आपका ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर देखने को मिल जाएगा, आपका डेट और टाइम आपको देखने को मिल जाएगा, जिस डेट को आप पेमेंट किए हैं, पेमेंट अमाउंट आपको देखने को मिल जाएंगे, बैंक रेफरेंस नंबर देखने को मिल जाएंगे। देखने के बाद फिर कंटिन्यू बटन पर क्लिक कीजिएगा, कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद फिर आपसे ओटीपी मांगे जाएंगे, 2 बार आपसे ओटीपी मांगा जाएगा, ओटीपी जनरेशन बटन पर क्लिक कीजिएगा। फिर आप जो ओटीपी आया है वो ओटीपी डाल दीजिएगा, डालने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद फिर आपसे सबमिट बटन क्लिक करने के बाद फिर आपसे एक बार ओटीपी मांगा जाएगा, क्लिक कंटिन्यू टू प्रोसीड। फिर अपना आधार नंबर डालिएगा, ऊपर चेकबॉक्स को क्लिक कर दीजिएगा,
अपना आधार कार्ड नंबर डालकर फिर सेंड ओटीपी बटन पर क्लिक कीजिएगा तो फिर से ओटीपी डाल दीजिएगा। तो अब देखिएगा आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएंगे पैन कार्ड के पोर्टल पर, NSDL के पोर्टल पर आपका पैन कार्ड का एप्लीकेशन, करेक्शन एप्लीकेशन आपका सक्सेसफुली सबमिट हो जाएंगे। फिर आप यहाँ डाउनलोड PDF के बटन पे आप अपना PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका पासवर्ड होगा आपका डेट ऑफ बर्थ। पासवर्ड आपसे मांगा जाएगा तो पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, वो डालकर आप इसे देख सकते हैं, इसे आप चेक कर सकते हैं अपना डिटेल सब कुछ। तो ये था आपका पैन कार्ड करेक्शन का प्रोसेस। आशा करते हैं आपको सभी जानकारी अच्छी लगी हो, आप समझ गए होंगे कि पैन कार्ड में करेक्शन आप कैसे कर सकते हैं घर बैठे अपने मोबाइल की मदद से। तो अगर आप सबको जानकारी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।